और हमको गर्व होना चाहिए कि हमको एक ऐसे मंत्री के रूप में ऐसे कार्यकर्ता स्वयंसेवक मिला है। उनके बारे में दो लाइन जरूर कहूँगा कि ये जो उन्होंने पहचान कार्य किया है उसके बारे में, जुआ से बात निकलकर कलम हो जाए, जुआ से बात निकलकर कलम हो जाए, तुम्हारी मिल्कियत आसमान हो जाए, करो ऐसा करो जिंदगी में काम कोई, अपने काम से भारत की पहचान हो जाए, भारत की पहचान हो जाए। ऐसा काम उन्होंने किया है जो एक पहचान हुई है। हमारे सम्मानीय अध्यक्ष जी, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, ऐसे ही अध्यक्षता कर रहे व्यक्ति हैं कार्यक्रम के शान। समस्त अतिथिगण को प्रणाम करते हुए मुझे जो एक दायित्व दिया है वह मैं अब निभाना चाह रहा हूं। बंधुओं, आप सभी वरिष्ठ जनों की इच्छा के अनुरूप, उनका आदेश के अनुरूप ही पुनः मेरे को कोषाध्यक्ष का दायित्व समिति का दिया है। उसके लिए मैं सभी वरिष्ठ जनों का, समिति का आभारी हूं। कोषाध्यक्ष के रूप में जो अपेक्षा पूरे क्षेत्र की है, हमारे पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन बापोली वाले और उसी के अनुरूप पूज्य गुरुदेव हमारे ब्रह्मचारी जी महाराज की जो एक हमेशा बात होती है, एक पारदर्शिता के रूप में समिति ने पिछले वर्षों में यह कार्य किया है। हमारे पिछले वर्षों का, पिछली समिति का भी ऑडिट पूरा हो गया है। इस वर्ष जो 22 से 16 फरवरी को चुनाव हुए हैं, 16 फरवरी से 31 मार्च तक एक ऑडिट वर्ष हो जाता है माननीय। पूर्व समिति का 16 फरवरी तक का और उसके बाद 16 फरवरी से 31 मार्च तक का भी ऑडिट, दोनों ऑडिट हमारे पूर्व अध्यक्ष मनमोहन जी शर्मा और वर्तमान अध्यक्ष श्री दिनेश जी बबेले द्वारा करा लिया गया है। ये आपके लिए जानकारी देना में मेरे को प्रसन्नता हो रही है। वर्तमान में दो मिनट केवल अब लूंगा मैं आपके, जो दायित्व के लिए उससे आदेश हुआ है उसके बारे में आपको जानकारी अवश्य होनी चाहिए। आय व्यय पत्रक 16 फरवरी 25 से 30 सितंबर 25 तक का। निर्वाचन व्यय 25,550 रुपये, धारा 27 चालान आदि 2200 रुपये, होली रंग पंचमी 13,700 रुपये, विविध व्यय 31 मार्च तक 10,537 रुपये, शपथ ग्रहण 1,16,477 रुपये, श्रीरामी पर्व, श्री रामनवमी पर्व 5630 रुपये, नवरात्रि अनुदान 4100 रुपये, पुजारी जी मानदेय दिसंबर 25 तक का 80,000 रुपये, चौकीदार पारिश्रमिक दिसंबर 25 तक का 75,000 रुपये, प्रिंटिंग स्टेशनरी 6,000 रुपये, पहलगांव रैली अलाउंस 1,850 रुपये, जन्माष्टमी मटकी फोड़ प्रतियोगिता 9,890 रुपये, डोल 11 विमानों को भेंट 3,400 रुपये, अनंत चतुर्दशी भजन संध्या 27,650 रुपये, श्री राम मंदिर व्यवस्था 4,340 रुपये, विविध व्यय 12,261 रुपये। इस प्रकार से 30 सितंबर तक, मान लो 2 दिन पहले तक का ये व्यय जो हो चुका है वह है 3,98,585 रुपये। दशहरा पर्व जो आज का कार्यक्रम है उसका संभावित व्यय इस प्रकार है। भजन प्रतियोगिता पुरस्कार एवं यात्रा व्यय 3 लाख रुपये, टेंट साउंड विद्युत आदि 1,41,000 रुपये, रामायण प्रसारण
एलईडी पर 50,000 रुपये, रावण निर्माण 31,000 रुपये। ये एक और महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहूँगा कि प्रतिवर्ष हम जो रावण निर्माण है बाहर से, भोपाल से, पिपरिया से करवाते थे। इस वर्ष समिति ने हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुसार स्थानीय कलाकारों के द्वारा, स्थानीय व्यक्तियों के द्वारा ये रावण निर्माण कराया है। और ये रावण निर्माण आपने देखा होगा, काफ़ी सुंदर, भव्य और आतिशबाजी जो हुई काफ़ी आकर्षक आज की रही। अखाड़ा अनुदान 5 अखाड़ों को 42,000 रुपये, आतिशबाजी 14,000 रुपये, प्रचार प्रसार 18,000 रुपये, फ्लैक्स 45,000 रुपये, रामलीला पात्र 8,000 रुपये, मंच सेंटिंग 14,000 रुपये, फूल मालाएँ 3,000 रुपये, विद्युत मंडल रसीद 2,160 रुपये, वीडियो फोटोग्राफी 15,000 रुपये, भवन विद्युत बिल 12,000 रुपये, प्रवास व्यय 30,000 रुपये, मंदिर व्यवस्था 10,000 रुपये, विविध लगभग जो हमने माना है 50,000 रुपये। इस प्रकार से और जो व्यय हम कर चुके हैं, जिसके बिल वाउचर भी हमारे पास हैं 3,98,585, दोनों राशि मिलकर कुल व्यय जो संभावित रहेगा 11,84,245 रुपये। हमारी जो आय है वह इस प्रकार से है। बैंक में राशि जो पूर्व समिति ने छोड़ी हुई थी 3,314 रुपये, निर्वाचन आय 1,20,200 रुपये, भवन से आय 21,400 रुपये, बैंक ब्याज 31 मार्च तक 256 रुपये, दुकान अनुबंध दुकान अग्रिम राशि 70,000 रुपये, किराया दुकानों का प्राप्त दिसंबर 2025 तक का 6,40,860 रुपये, दुकानदार सहयोग राशि 24,000 रुपये, अनुदान नगद प्राप्त 1,89,900 रुपये, अनुदान घोषणा स्वीकृति जो है वह 4,08,000 रुपये, आदर्श नवदुर्गा हिंदुत्सव समिति संकट मोचन मंदिर द्वारा प्रतिवर्ष समिति को अनुदान दिया जाता है वह 50,000 रुपये। इस प्रकार से 15,20,730 रुपये हमारे आय, संभावित आय है। इसमें एक ये जो सबसे महत्वपूर्ण है 4,08,000 रुपये, ये जो अनुदान है, स्वीकृति है, घोषणा है, इसकी प्राप्ति के बाद ही ये जो मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूँ वह सफल हो पाएगा। आप सभी सहयोगियों से, दानदाताओं से आभार व्यक्त करते हुए निवेदन है कि ये घोषित राशि आप समिति को आज और कल में प्रदान कर देवें। इस प्रकार से संभावित आय राशि 15,20,730 रुपये, संभावित व्यय राशि 11,84,245 रुपये, 3,36,485 रुपये इस आंकड़ों के हिसाब से शेष राशि है। यह उपरोक्त आय अनुदान स्वीकृति अनुसार प्राप्त होने पर व्यय राशि में पूर्व कार्यक्रमों में कुछ बिल शेष रह गए हैं, वह इनमें शामिल नहीं है, वह व्यय बढ़ेगा। दशहरा संभावित व्यय में पुरस्कार ट्रॉफी जो हमारे सम्मानीय हमारे संकट मोचन हनुमान मंदिर के अध्यक्ष हमारे हाकम सिंह जी के निधन होने पर उनके स्मृति में उनके पुत्र पवन राघवेंद्र रघुवंशी जी द्वारा इस वर्ष की ट्रॉफियाँ हमको प्रदान की गई हैं, वह राशि इसमें शामिल नहीं है। और जो भजन मंडलों को भोजन के लिए जो व्यवस्था है वह हमारे मोतीलाल जी राठी और प्रशांत जी राठी द्वारा है, वह इसमें शामिल नहीं है, सीधे हो जाएगा। यह अभी तक का आपके पास आय व्यय है। मैंने काफ़ी समय आपका लिया है और यह इसलिए भी लिया है कि मेरे को थोड़ा सा संयोजक महोदय ने इंगित किया था कि भजन मंडलों का कार्यक्रम है और पुरस्कार वितरण हम बड़े व्यवस्थित रूप से सभी समितियों को, दुर्गा उत्सव समितियों को
हमारे विमानों को, गणेशोत्सव समितियों को, हमारे सम्मानीय अतिथियों के द्वारा यहाँ पर संपन्न होगा। कृपया आप शांति व्यवस्था बनाए रखें। भारत माता की जय। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कोषाध्यक्ष श्री राधेश्याम जी पालीवाल जी।